तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ओए टप्पू, ये तो गड़बड़ हो गई। आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है, सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए। अरे गोगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? चलो जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू बेटा क्या तोड़ी। अरे ये क्या कर दिया टप्पू? कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। कैसे बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। हाँ। नहीं, खेलो, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? पोपट अगर कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं हाथी भाई? मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहां पे जाके। अरे हाथी भाई, आपका बोर्ड बाद में भाई, बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदिल तोड़ दिया। पोपटलाल नक्की करो, रिश्ता टूटा या कंदिल टूटा है? अरे भाई भिड़े, कंदिल टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंडील लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए। भाई ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये हसीना, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं, तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था। 100% गारंटी वाला कंदील था। वो कौन है? पोपटलाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो, वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपटलाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपटलाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा? चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ, अय्यर भाई को। कब से चलोगे? नहीं आप बराबर है, पोपटलाल को समझाना। भिड़े मास्टर, अरे सब लोग चुप हो जाओ। पहले समझाना क्या है वो तो मुझे समझाओ। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी। उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कन को तो समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे को भी किधर है? हाँ दया भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, मतलब आप कंपाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे, तो गुस्सा रूपी सीटी बजती ही रहेगी। सही बात। दया भाभी प्लीज प्लीज कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है। मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी।
अगर मेरे कंडिल का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत व्हा, शांत। पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी। नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। नहीं, क्या टार्जन? कितना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, टार्जन शुरू कर दिया। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? टार्जन को कैसे नहीं कर रही ना तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखिए कैसे बोलते हैं। हे माताजी, गोकुलधाम सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया। टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माताजी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे किकरेट की रामायण से महाभारत हो गया है। गोकुलधाम सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप हनुमान जी बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए। अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं? इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान क्या मुसीबत है। आता हूँ। हाँ। सेठ जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना? क्या मालव, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट करिए, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं। काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जेठालाल, क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं भी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए, पहुंचिए। ओके भाई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। हाँ ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर ही आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आंख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं। ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आंख संभालना।